हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमुटेशंस की डेफिनेशंस के बारे में। तो चलिए परमुटेशन की डेफिनेशंस यहाँ पर हम देखते हैं। परमुटेशन आपके पास कह रहा है कि परमुटेशन इज़ एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। यानी परमुटेशंस में आपके पास क्या होता है, इसमें जो वस्तुओं का देखिए दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर थी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो आप सिंपल सा मतलब आप ये समझ लीजिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए परमुटेशंस हो या कॉम्बिनेशंस हो, दोनों में हम यहाँ पर कुछ आपके पास क्या होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे या आपके पास कुछ लेटर्स होंगे या आपके पास कुछ नंबर्स होंगे। आप उनको जब आप किसी भी लेटर्स को, ऑब्जेक्ट्स को या नंबर्स को जब आप उसको आपके पास क्या लेते हैं, कुछ आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पर लेते हैं। और उस कॉम्बिनेशंस में जब आप ये ध्यान में रखते हैं कि जब ऑर्डर का ध्यान रखते हैं तो ऑर्डर का ध्यान रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, परमुटेशंस बनता है। और जब ऑर्डर का ध्यान हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे पास बनता है कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना। तो जब अरेंजमेंट हम यहाँ पर करेंगे तो अरेंजमेंट की जब भी बात होगी तो परमुटेशंस बनेगा। और जब हम किसी भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जो एलिमेंट्स होंगे या फिर जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है ना, जब आप उसको ऐसे ही पूरा इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारे पास बनता है कॉम्बिनेशंस आता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे परमुटेशंस की बात करते हैं। तो परमुटेशन में किस तरह से अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि सपोज दैट आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 3 लेटर हैं ए बी एंड सी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 3 लेटर हैं ए बी एंड सी। और यहाँ पर आपको टू अल्फ़ाबेट्स को लेकर के, ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लेने हैं एट ए टाइम। यहाँ पे क्या लगना है, 2 अल्फ़ाबेट्स एक टाइम में आपके 2 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पर जो परमुटेशंस बनेंगे वो कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस बनेंगे तो ये आपको काउंट करना है। देखिए परमुटेशंस यहाँ पर अगर हम 2 अल्फ़ाबेट्स को एक ही टाइम पर आप कंसिडर कर रहे हैं तो देखिए आपका जो परमुटेशंस बनेगा, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट होता है तो भाई हमारे यहाँ पर ऑर्डर का भी ध्यान में रखते हैं। तो हमारे पास अगर बात करें तो ए बी के साथ हम क्या ले सकते हैं, बी ए भी ले सकते हैं। पहले ए आएगा फिर बी आएगा, या फिर पहले बी आ सकता है उसके बाद ए आ जाएगा। ठीक है। तो ए बी और दूसरा परमुटेशन क्या होगा, बी ए। इसके बाद क्या हो सकता है, बी सी होगा और नेक्स्ट परमुटेशन क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। फिर इसके बाद में सी ए हो सकता है और फिर क्या हो जाएगा, ए सी। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन जो हमारे पास बन रहा है वो कितने बन रहे हैं, 6 यहाँ पर बन रहा है। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ परमुटेशंस आपके पास क्या हो गए, 6 वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है। अब यहीं पर देखिए अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें, थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन का भी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो दोनों में डिफरेंसेस आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो इसमें अरेंजमेंट में आपका कोई मतलब नहीं होता कि इसमें ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें आप ऐसे ही सब ले सकते हैं। तो ए बी और बी ए इसमें सेम ही होगा, इसमें कोई ऑर्डर से मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा ए बी, फिर हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा सी ए। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यहाँ निकल के आएगा हमारे पास 3। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आपके पास इस तरह से कोई लेटर्स लिखा हो गया है, लेकिन जब हमारे पास ना आपके पास लेटर्स ज़्यादा होते हैं, जब आप उसको काउंट करते हैं कितने परमुटेशंस हैं, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं फार्मूला किस तरीके से लगेगा आपका। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से हम लोग फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, n डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सपोज दैट द नंबर ऑफ परमुटेशंस। देखिए यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर 0 इज लेस देन r एंड आल्सो लेस देन r इक्वल टू n एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज NP-r। तो समझो आपके पास मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट्स है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स को आप कंसिडर कर रहे हैं एक टाइम पर। तो उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ परमुटेशंस होते हैं उसकी वैल्यू होती है NP-r, जहाँ पर अगर कोई वैल्यू आपके पास रिपीट ना कर रही हो। ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी टर्म्स आपका मतलब कोई डिजिट ले रहे हैं, कोई टर्म्स ले रहे हैं या कोई आपके पास ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो वो आपका रिपीट ना कर रहा हो, तो उसमें जो नंबर ऑफ परमुटेशंस बनेंगे वो बनेंगे NP-r। और ये हमेशा ध्यान रखना है, ये जो r की वैल्यू है यहाँ पर, ये जो r आपके पास गिवन है वो हमेशा क्या होगा, वो इस वैल्यू से हमेशा लेस होगा। ठीक है ना। 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आप ले सकते हैं और वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन इस वाली वैल्यू से हमेशा क्या होगा, लेस होगा। ठीक है। तो ये n से हमेशा क्या होता है, ये वैल्यू हमेशा लेस होती है। और इसका जो फार्मूला होता है NP-r का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल में n-r। तो ये हमारे पास NP-r का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर नंबर ऑफ परमुटेशंस हम निकाल रहे हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का और आपके पास r टाइम पर r मतलब r नंबर ऑफ परमुटेशन किसी r का निकाल रहे हैं किसी एक टाइम पर और कहें कि रिपीटेशन अगर अलाउड हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन अगर अलाउ हो रहा है तो उसका फार्मूला होता है n टू द पावर r, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लगाते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन किया था कि आपने अल्फ़ाबेट्स के 3 लेटर्स यहाँ से लिए थे और आपके पास क्या ले रहे थे, 2 ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे ले रहे थे, ठीक है ना। 2 ऑब्जेक्ट्स 2 अल्फ़ाबेट्स को लेकर के हम नंबर ऑफ़ परमुटेशंस निकाल रहे थे। तो नंबर ऑफ़ परमुटेशंस हमारे पास क्या आए थे, यहाँ पर नंबर ऑफ़ परमुटेशन हमने यहाँ पर 6 निकाले थे। परमुटेशंस हमने क्या निकाले थे, परमुटेशन हमने निकाले थे AB निकाला था, फिर BC निकाला था, इसके बाद में CA निकाला था, ठीक है ना, सॉरी AB हुआ था, फिर BA हुआ था, फिर इसके बाद में BC, फिर CB और फिर CA और फिर AC। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस हमारे पास वैल्यू आई थी 6 परमुटेशंस, यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशंस बने थे। तो अब देखिए अगर हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग करें तो किस तरीके से क्वेश्चन लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आपके पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, वो आपके पास n हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 3 हैं। अब कितने परमुटेशंस यहाँ पे ले रहे हैं, नंबर ऑफ R क्या है, R हमारे पास 2 एलिमेंट्स को ले रहे हैं, तो R की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालें तो ये देखिए नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जब आप नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3p2। तो फार्मूला क्या होता है NPR, तो ये फार्मूला आएगा 3p2। तो देखिए 3p2 को अगर हम सॉल्व करें तो 3p2 हमारे पास इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस का 2। अभी देखिए हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2, फैक्टोरियल 3 में 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। देखिए अब यहाँ पर जो हमने 3p2 लिखा हुआ है तो ये तो हमने बाई फार्मूला इसको सॉल्व किया हुआ है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका हमारे पास और है, जरा आप इसको ध्यान से देखें। देखिए जब हम 3p2 की बात करें तो यहाँ पर आप देखें बिना फार्मूले किस तरह के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 2 फैक्टर लेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए 2 फैक्टर्स के लीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास जैसे लिखा हुआ है 5p3 लिखा हुआ है, तो 5p3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितने फैक्टर यहाँ पर लेने हैं, 3 फैक्टर लेने हैं। तो 5 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर ले लीजिए तो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20 और 23 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 60, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5p3 की वैल्यू हो जाएगी। अभी देखिए इसी तरीके से अगर हम 5p2 की बात करें तो 5p2 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टर यहाँ से लेंगे। तो चलिए 2 फैक्टर अगर हम यहाँ से लेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर लीजिए तो हो जाएगा 5 इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास आएगा 20। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली बिना फार्मूले को सॉल्व किए भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको आप देख लें। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, एक्सरसाइज 7.1 का एक हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो 7.1 में हम लोगों ने क्वेश्चंस जो किए थे वो नॉर्मल तरीके से किए थे। अब उसको हम यहाँ पे परमुटेशंस लगा करके आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए एक बार हम एक्सरसाइज 7.1 के फिर से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे केवल, उसके बाद हम लोग आगे की एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्या डिस्कस किया था। जब हमने एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन था एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड एंड रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ये आपके पास क्वेश्चन था। एक बार हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। क्वेश्चन था हाउ मेनी 3 डिजिट numbers, how many 3-digit numbers can be formed from the digits, ठीक है, from the digits। क्या डिजिट थे आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। Assuming that number first repetition of the digit is allowed, ये आपके पास क्वेश्चन था। एंड नंबर सेकंड यहाँ पे कह रहा था the repetition of the digit is not allowed, repetition of the digit is not allowed। तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को लगाया था, फिर इसको हम यहाँ पर इस मेथड से इसको अप्लाई करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर कह रहा था हाउ मेनी 3 डिजिट कैन नंबर फॉर्म। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास डिजिट कितने थे। अब इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। एक बार हम इस मेथड पे देखेंगे जो हमने पिछले आपके पास एक्सरसाइज में लगवाए थे, और एक बार हम इसको परमुटेशन से लगाएंगे तो परमुटेशन से किस तरह से आपके क्वेश्चंस लगते हैं, तो इसको आप ध्यान दें। यहाँ पर देखिए नंबर्स की बात करें तो हमारे पास नंबर्स क्या थे, हमें लिखे थे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर्स है। आपने कहा था टोटल नंबर हमारे पास कितने थे। अगर टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर हमारे पास 5 थे। फिर हमने कहा था 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करने हैं, ठीक है ना। कितने डिजिट नंबर आपको फॉर्म करने हैं, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से 3 डिजिट यहाँ पर फॉर्म किए थे। और फिर नंबर फर्स्ट में कह रहा था रेपिटेशन अलाउड है आपका। नंबर फर्स्ट में क्या था, रेपिटेशन आपके पास क्या था, अलाउड था। तो अगर रेपिटेशन अलाउड था तो ये जो आपके पास यूनिट प्लेस था, यूनिट प्लेस में आप कितने नंबर्स यहाँ पर रख सकते हैं, 5 नंबर्स यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर भी रेपिटेशन अलाउड है तो यहाँ पर आपके पास ये भी नंबर्स कितने से, 5 से। मतलब कोई भी नंबर अगर हम जिस नंबर का यूज़ कर पा रहे हैं उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास 5 नंबर से फिलअप हो जाएगा। और जो 100 प्लेस है वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास 5 नंबर से फिलअप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 दैट विल बी इक्वल टू 125। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर में हमने क्या किया था, अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पे क्या था, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए जब रेपिटेशन अलाउड नहीं था तो हमारे पास किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किए थे, ये आपके पास 3 नंबर थे। तो रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं था तो ये जो यूनिट प्लेस था हमारे पास 5 नंबर से फिलअप किया गया था। इसके बाद में अगर एक नंबर हम यूज़ कर चुके हैं तो हमारे पास रिमेनिंग 4 नंबर्स बचेंगे। तो ये आपका 4 नंबर से फिलअप किया गया था। और इसके बाद में ये आपके पास फिलअप किया गया था 3 नंबर्स। तो हमारे पास जो आपके पास नंबर्स आए थे 5 × 4 × 3 दैट विल इक्वल टू 5 × 4 हमारे पास 20 आया था। 23 से हमारे पास वैल्यू आई थी 60। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आया था। अब देखिए इसको अगर हम परमुटेशन से लगाएं तो किस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आसान हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लगाते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए परमुटेशन से किस तरह से क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा है। तो अगर 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखिए और टोटल नंबर हमारे पास कितना है, 5। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। अब यहाँ पे कितने डिजिट फॉर्म करने हैं, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3। तो नंबर फर्स्ट कह रहा है कि रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो हमारे पास फार्मूला होता है n टू द पावर r। फार्मूला क्या होता है, n टू द पावर r। तो ये हो जाएगा 5 की पावर में 3 दैट विल बी इक्वल टू 5 × 5 × 5 दैट विल बी इक्वल टू 125। इसके बाद में नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये देखिए हमारे पास यही आंसर आ रहा है, रेपिटेशन अगर अलाउड है तो 125 की आपके पास वैल्यू आ रही है। फिर कह रहा है रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड की बात कर रहा है तो भाई हमारे पास क्या हो सकता है, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो ये हमारे पास लगता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 5p3। और 5p3 को सॉल्व करना मैंने अभी बताया था। यहाँ पर 3 फैक्टर लीजिए, ठीक है। 3 फैक्टर आपका यहाँ पर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 60। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी हमारे पास 60 आ रहा है। तो अगर हम इस तरह से क्वेश्चन को परमुटेशन से लगाएं तो भी हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास बड़ा ही लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आप परमुटेशंस को लगा सकते हैं। तो आगे जो हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसमें आपके पास क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप से हैं। तो हमारी आगे जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो एक्सरसाइज है हमारे पास 7.3, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.3 से पहले हम कुछ आपके पास कंडीशंस और यहाँ पर लिखाएंगे, इसको आप देख लें। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी परमुटेशन से क्वेश्चन हमारे पास कितना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हम परमुटेशंस पे ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इस पर कुछ वैल्यू की हम बात करेंगे, उन वैल्यूज़ को आप याद रखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू होती है, यहाँ पर जो वैल्यू हमने कहा यहाँ पर NPN, ठीक है। तो NPN की जो वैल्यू हमारे पास होती है, इसका जो मान होता है वो होता है फैक्टोरियल n। NPN का मान क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। तो ये हमें नोट में लिख लीजिएगा, इसका प्रूफ हम करते हैं। तो देखिए अगर हम NPN की बात करें तो NPR का फार्मूला हमारे पास क्या था, NPR के फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला था फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल का n-r। तो यहाँ पे देखिए NPN की बात करें तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-n हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n से जब n को घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है तो वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल n। तो आप देख सकते हैं NPN का मान क्या आ गया, फैक्टोरियल n हो गया। नंबर सेकंड की बात करते हैं NP0। NP0 की जो वैल्यू होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है।
चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए NP0 की बात करेंगे तो NP0 को जब आप फॉर्म लगाएंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये आएगा फैक्टोरियल का n-0, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n, कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू हमारे पास आएगी 1। तो NP0 का मान क्या होता है आपके पास 1 होता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे, थर्ड नंबर में हमारे पास क्या है NP1 का मान होता है हमारे पास n। इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए NP, और वैसे भी हमारे पास दिख रहा है देखिए NP1 है तो NP1 हमारे पास, NP1 का मतलब डायरेक्टली देखिए सॉल्व किया था, एक फैक्टर यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगा, ये देखिए हो जाएगा फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल में n-1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल मैंने बताया था जब एक वैल्यू को आप बाहर निकालते हैं तो अंदर फैक्टोरियल में एक घटा देते हैं, तो ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ रही n। इसी तरीके से अगर हम देखिए NP2 की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया था किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 फैक्टर बनाइए, एक एक कम करते जाइए डिसेंडिंग ऑर्डर में n-1, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, NP2 की वैल्यू आएगी n-1, ठीक है। NP3 की बात करें तो NP3 का मान आएगा n-1 n-2। तो इस तरीके से हमारे पास का कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को, तो चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एक्सरसाइज 7.3, तो एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 if no digit is repeated। अब यहाँ पर कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो चलिए यहाँ पे फार्मूला मतलब लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 to 9 से आपके पास डिजिट क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू हमारे पास 9 है। 1 to 9 अगर बात करें तो नंबर ऑफ 1 2 3 4 9, अगर हम बात करें तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी, 1 से लेकर 9 तक आपके पास जो डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास 3 डिजिट को फॉर्म करना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगी, तो आपके पास जो नंबर ऑफ वेज होंगे इसको फॉर्म करने के, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे आपके पास वो हमारे पास हो जाएंगे 9p3। तो 9p3 को सॉल्व करेंगे, देखिए 3 फैक्टर यहाँ से हो जाएंगे, तो 9 × 8 × 7, तो ये हमारे पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 8 72 और 72 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 2 हमारे पास जाएगा 14 1 7 7 4 49, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 9 1 10 504, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तो आगे का जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।